पंकज गुप्ता हैं। हाँ जी, पंकज गुप्ता। सर मैं एथिस्ट हूँ, हाँ, मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी जॉइन किया था ना, शायद ध्यान हो आपको। बुद्धिज़्म पर बात करनी है सर। मैंने जैसे बताया मैं एथिस्ट हूँ, लेकिन जैसे सर आप मेरे को अगर समझाना चाहें 2 लाइनों में, अगर आप मेरे को बुद्धिज़्म को समझाना चाहें तो एक बार समझाएँगे 2 लाइनों में ही? 2 लाइन में हाँ। अगर आपको बुद्धिज़्म को समझना है, तो फिर हुँ, आपको ना कलाम सूत्र पढ़ना पड़ेगा। 2 लाइन में सिर्फ़ वही आपको समझा सकता है बुद्धिज़्म को। बुद्धिज़्म जो है वो ये बात कहता है कि आप जिस हुँ, मिट्टी में पैदा हुए हैं, जो हुँ। आपकी मिट्टी है, जो आपका वे ऑफ लाइफ़ है, लिविंग। आपका जो जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, हाँ, ओके, तो ओके। उस जीवन जीने की प्रक्रिया में आपको बस रेशनल हो जाना है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। किसी की कही ओके। सुनी बात, कोई भी परंपरा वाली जो बात है, उसको तब तक हुँ, नहीं अपनाना है जब तक वो आपके तर्क, बुद्धि, विवेक पर साइंटिफिक रूप से खरी ना उतरे तो। बस इतनी सी बात है, ओके, यही ओके, बुद्धिज़्म है, ये देख लीजिए। ओके। ये कलाम शुत्ता है बुद्धिज़्म का, उनकी जो सबसे पवित्र किताब त्रिपिटक मानी जाती है, उसमें ये बात कहता है कलाम शुत्ता बाई बुद्धा। और इसका आप ये देख लीजिए, ये कलाम शुत्ता यहाँ पे समराइज़ किया गया है, ये आप डू देख नॉट लीजिए। बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज़ यू आर वर्ल्ड। ओके, 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 यू आर ठीक है, समझ गए तो वही बात है। लेकिन सर वही बात है ना, फिर अगर मैं हुँ, हुँ। बुद्धिज़्म को तो फिर मैं अपने आप को एथिस्ट ज़्यादा अच्छा समझूँ कि अगर मैं अपने आप को बुद्धिज़्म में क्यों मतलब वो जाना चाहूँ मैं, उसका तो बेनिफिट नहीं है फिर। तो ये वही बात तो कह रहा है कि आप एथिस्ट हैं, एथिस्ट ही रहेंगे, समझ ओके। रहे ना? वही बात कर रहा है, एक बार देखिए ना ध्यान से। हाँ, हाँ, डू नॉट ठीक वहाँ वही बातें बिल्कुल मैं समझ गया कि किसी भी बात पे ऐसे विश्वास नहीं कर लेना, बिल्कुल मतलब रैशनैलिटी के बेसिस पे लॉजिकल समझ गया मैं सब सही बातें हैं, सब कुछ सही है। मतलब ये आप जो सोच रहे हैं ना कि आप एथिस्ट हैं और आपको हुँ, जैसे हिंदुइज़्म है, सो कॉल्ड हाँ, ब्रह्मनिज़्म और इस्लाम हो गया, हाँ, हाँ, बाकी के जितने ईश्वरवादी हैं, हाँ, क्रिश्चियन हो गए, तो ये लोग जानबूझ के आपको ना ऐसा बताते हैं कि ये कोई धर्म है, मज़हब है, रिलीजन है, समझ रहे हैं ना? ओके, जबकि ये ओके, आपको बताता है कि आपको एथिस्ट की तरह रहना है ओके। अपने कल्चर के साथ और हमेशा ही हुँ, बुद्धि को देखिए यहाँ क्या लिखता है, लास्ट की चौथी लाइन पढ़िए ना क्या लिखा है नीचे से। do not but after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of all, then accept it and leave it up। हाँ, सही है, सब कुछ सही है, बिल्कुल हाँ, कोई इसमें समझ ऐसी रहे हैं बात ना? नहीं लिखी। हाँ, लेकिन मतलब कहता है कि जैस आपके कल्चर जो है ना, हमारा जो कल्चर है, हमको तो रहना अपने कल्चर में है ना। हुँ, 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 अब विदेश की कई चीज़ें आपको नहीं पसंद आएगी क्योंकि हुँ, हम लोग जिस कल्चर के हैं, उस कल्चर में और विदेश के कल्चर में भी बहुत अंतर है। तो हुँ, हमें अपने कल्चर के साथ रहना है, लेकिन उसकी हर वो चीज़ जो हमारे माता-पिता ढोते हुए आ रहे हैं, उसको तब तक नहीं मानना है, जब तक कि हम पूरी तरह से एग्री ना हो जाएँ रीज़न के साथ, यानी साइंटिफिक रीज़न के साथ। यानी ओके। आपको ये वही जो आप बात एथिज़्म की कह रहे थे, वही बात ये कह रहा है। बेसिकली इसी ने एथिज़्म की जो नींव है, वो बुद्धिज़्म ने ही दी है। ओके। और सबसे पुराना हुँ। सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन कौन-सा यही है ना बुद्धिज़्म आई थिंक या फिर कोई और है? हाँ, नहीं बुद्धिज़्म है, इसके अलावा ऑर्गेनाइज़्ड आपको मिलेगा ही नहीं। 2500 साल पहले कोई भी ऑर्गेनाइज़्ड आपको धर्म, मज़हब, रिलिजन कुछ भी नहीं मिलेगा। और हिंदुइज़्म बेसिकली 1000 साल मेरे हिसाब से आप जितना ऐसा बता रहे हो 1000 साल के आस-पास इतना पुराना होगा। अकबर को आप फाउंडर समझ सकते हैं, उसी का नाम, उसी ने पितरों का पिंड का काम उसी के दरबार से, उसी के फसली संपत से शुरू हुआ। हिंदू शब्द उसी का देन है, उसी के दरबारी ये लोग बने, उसी में अकबर का अल्लाह उपनिषद लिखा गया। अकबर जो है लेकिन ना, अकबर से ही हाँ, ब्रह्मनिज़्म अपना रूप लेना शुरू हुआ, समझ रहे ओके, हैं? ओके। और वहीं से जो-जो चीज़ें शुरू हुई, वो आज के हिंदुइज़्म का हिस्सा पाई जाएँगी। लेकिन उसको फिर 1000 साल भी नहीं हुए इस हिसाब से जैसा आप बता रहे हैं अकबर को तो मेरे हिसाब से भी 500-700 साल ही हुए होंगे। हाँ, वही 500-600। तो बोल रहा हूँ ना, तभी तो कह रहा हूँ ना, पितरों का पिंड कितने साल से दिया जा रहा है, जाके पता लगा लीजिए। और वहाँ फसली संपत्ति इस्तेमाल हो रहा है, किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। गढ़वाल पंडों को हक किसने दिया था पितरों का पिंड करने का? अकबर ने। अकबर के दरबारी ब्राह्मण बने, उसी को अपना ब्राह्मण भाई बनाया, ये जो गठजोड़ हुआ ब्राह्मणी और मुगलिया सल्तनत का, उसी समय से तो हुँ, इनका एक अपना नया उभर के आया ना। जहाँ-जहाँ बुद्धिस्ट के प्लेस थे, वहाँ-वहाँ पे इनके कब्जे होते गए। यही तो हाँ, वहाँ गठजोड़ पर हुआ था, यही तो डील हुई थी। तोड़कर हिंदू यही डील थी ना और दोनों के बीच में। ओके और जो ये फिर ब्राह्मण है ये भी हुँ। सभी बाहर से आए हुए हैं या फिर ये इंडिया में बोर्न है, ये बाहर से आए हुए हैं सभी? एक बात बताइए, अगर वो यहाँ के होते, तो हुँ, पूरे हुँ, भारतवासियों को छोड़ के और हुँ। अकबर से हाथ क्यों मिला लिए?
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। कोई अपने घर भाषाएँ परिवार को छोड़ के और कोई हुँ, पूरी एक कम्युनिटी जो है घर परिवार यहाँ के लोगों को छोड़ के इनको गाली हुँ, दे रही है कि इनका हाथ नाक पैर काट दो और उनको जो हुँ, है अपना ब्राह्मण भाई बना रही है। तो ये सीधी सी बात है, हुँ, ये कौन करता है ऐसा काम सोचिए। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, सही बात है। वो तो मेरे को पता है, मैं भी हिंदू सोसाइटी में रहता हूँ, तो मेरे को सब पता है कैसे-कैसे चलता है। और अभी भी मेरे को पता है, ऐसा गाँव में रहते हैं, तो गाँव में तो आपको पता है कैसे क्या होता है। वो तो मतलब मैं वैसे कोई मतलब नीच जाति के उसमें हम नहीं है, लेकिन मैं वो तो मेरे को पता तो है ना कि मैं कोई कैसे क्या होता है, वो तो सब सही है। नहीं, अब लेकिन ये शब्दावलियाँ सब छोड़ दीजिए, नीची जाति, ऊँची जाति, नहीं, नहीं, वो यही तो सब देखो अभी अगर नहीं एथिज़्म में आने के बाद से अब कहिए कि हुँ, सीधे मूल निवासी कहिए ना, उनको सम्मान दीजिए ना। जिनको लेकिन अभी तक अभी मैं ब्राह्मणिकल मान के सिस्टम चलो नीची जात कहवा रहा था, अब सम्मान की हुँ। ज़रूरत आ गई है ना। अब सीधे कहिए कि बहुजन लोग या मूल तो मैं निवासी आपको लोग, ऐसे समझाऊँगा कहिए कैसे? अगर सीधे। मेरे को समझाना है तो कैसे समझाऊँगा हुँ। मैं अभी आपको ये बताओ? फिर वो बोलना तो पड़ेगा ना, मैं आपको समझाना है तो वो कैसे समझाऊँगा मैं आपको? आप सीधे कहिए कि यही हमारा कल्चर था। आप नहीं, नहीं। कहिए कि ज़मीन खोदने पर सुनिए, एक बात समझिएगा पंकज गुप्ता, मान जी, लीजिए बताओ। आप जिस जगह पे रहते हैं, हुँ, अगल-बगल खुदाई हुई, हुँ, ज़मीन के नीचे से न वहाँ राम निकल रहे हैं, न कृष्ण निकले, न ब्रह्मा, विष्णु, महेश निकला, न वहाँ से कोई दुर्गा, काली मिल रही हैं, मिल रहे हैं हुँ, बुद्ध, बुद्धों के महाविहार। हुँ, तो हुँ, इसका हुँ, मतलब ये हुआ कि आपसे 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 1500 साल, 2000 साल पहले जो आपके हुँ, पुरखे वहीं पे अगर थे, तो वो बुध को मानते थे, इसीलिए बुध का चीज़ निकल रहा है। अगर बिल्कुल वो सही बात। किसी देवी-देवता को मान रहे होते ना, तो उनकी चीज़ें निकलती। बिल्कुल सही समझ रहे हैं ना बात। मेरी बात को? हाँ, सही तो बात ये है। छोटी-सी बात है, यही बात लोगों को समझानी है कि ज़मीन खोदने पर बुध अगर निकल रहे हैं, इसका मतलब हुँ, ये है कि हुँ, हमारे पुरखे जो हैं, इन्हीं को मानते थे, इसीलिए इनको बनवाते थे। आज धर्म परिवर्तन में हम फँस गए हैं। आज हमको जो चीज़ बताया जा रहा है, वो चीज़ आज हम बनवा रहे हैं। अब ये 1000 साल बाद ये निकलेगा ना, क्योंकि ये चीज़ आज बनवा रहे हैं। लेकिन 1000 साल पहले लोग बुद्ध का बनवाते थे, यानी उसके हुँ, पहले हुँ, वो बुद्धिस्ट थे। हुँ, 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 तो हमने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया ना, हुँ, हुँ, हुँ। हमने तो किया नहीं। इसका मतलब कि आज भी हम वही हैं, श्रमण लोग ही हैं। अगर ओके, सबूत है कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तब कोई कह दे कि हम ब्राह्मणिज़्म हो गए हैं। ओके। जैसे ये बोलते हैं कि आज के टाइम में जो एससी, एसटी हैं, वो सब एक्चुअल में बुद्धिस्ट हैं, आपके अकॉर्डिंग आप ये बता रहे हो, सही है ना? मैं तो कह रहा हूँ कि आज की डेट में जितने भी एससी एसटी नहीं, जितने भी भारत के लोग हैं, वो सब के हुँ, सब बुद्धिस्ट थे। सभी लोग ओके, बुद्धिस्ट थे या विदेशी थे। ओके, ओके। 2 ही चीज़ थे। अब जैसे आप हैं, मान लीजिए आप गुप्ता रखते हैं सरनेम, तो आपको लगता है कि आप ओके। वैश्य समुदाय से आते होंगे। आपको यही लगता होगा, पता नहीं है मेरे ना? को तो 4 वर्णों का भी मेरे को नहीं पता, वो तो हाँ, पता 4 वर्णों में से पता नहीं मेरे को तो किसी में वो तो वैसे में होंगे शायद, होंगे आप, फिर आप बताइए? ठीक है। तो जब आप इसकी बात करेंगे कि अलबरूनी की जब आप बात करेंगे, तो मैं आपको एक हुँ, बड़ी जानकारी वाली चीज़ दिखाता हूँ। ये 11th सेंचुरी में अलबरूनी आया था हुँ, और अलबरूनी बहुत विद्वान था। एक ओके। किताब इसने भारत का जो-जो चीज़ देखा, सुना, पढ़ा, सब लिख के गया। अब्दुल ये देखें ये हाँ, क्या लिखता है, 64 जो है ना परिच्छेद, ये यहाँ पे ये जो लाइन है, शूद्र ब्राह्मण के नौकर के सदृश्य है। ये दिख रहा है आपको ओके। हाँ, हाँ, दिख रहा है, दिख स्क्रीन रहा है। पे? हाँ, हाँ, इस पे दिख एक रहा है। बार पढ़ेंगे? शूद्र ब्राह्मण के नौकर के सदृश हैं, जो उसके काम-काज की देखभाल और उसकी सेवा करता है। ठीक है। यदि परले दर्जे का निर्धन होने पर भी वह यज्ञोपवीत के बिना नहीं रहना चाहता, तो वह केवल सन का यज्ञोपवीत पहन लेता है। प्रत्येक ऐसा काम जो ब्राह्मण का विशेषाधिकार समझा जाता है, जैसा कि ईश्वर प्रार्थना करना, वेद पाठ, होम, उसके लिए यहाँ तक कि निषिद्ध है कि जब उदाहरणतः ये प्रमाणित हो जाए कि शूद्र या वैश्य ने वेद का उच्चारण किया है, तब ब्राह्मण लोग राजा के सम्मुख उस पर दोष लगाते हैं और राजा उसकी जीभ काट डालने का आज्ञा दे देता है, परंतु भगवान के चिंतन, धर्मशीलता, काम और दान देने के लिए निषेध नहीं। अच्छा, अच्छा। मतलब उसका दान देने के लिए हुँ। निषेध नहीं है, जो शूद्र है। हुँ, हुँ। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ आपने पढ़ा ना बीच में कि जब हुँ, उदाहरणार्थ यह प्रमाणित हो जाए कि शूद्र या हुँ। वैश्य ने वेद का उच्चारण किया है, ओके। तब ब्राह्मण लोग राजा के सम्मुख उस पर दोष लगाते हैं और राजा उनकी जीभ काट लेने की आज्ञा देता है। तो जो वैश्य लोग थे, जैसे आप गुप्ता लगाए हैं, तो गुप्ता लोग अपने को वैश्य समझते हैं। यहाँ अच्छा, वैसे में 11th आते हैं। सेंचुरी में मतलब
लोग तो वैश्य अपने को लिखते हैं या शूद्र लिखते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे बात लिखा है कि शूद्र या वैश्य जो है, इन्होंने वेद का अगर उच्चारण कर लिया तो ब्राह्मण लोग राजा के सम्मुख उन पर दोष लगाते हैं, राजा उनकी जीभ काट लेने का आदेश देता है। परंतु भगवान के चिंतन, धर्मशीलता के काम और दान देने तक उनके लिए निषेध नहीं। आज भी आप देखेंगे कि जितने भी जो वैश्य हैं वो लोग खुद से पूजा पाठ नहीं करते, क्योंकि उनको धर्मशीलता, भगवान का चिंतन, काम और दान देने का कोई निषेध नहीं है। वो देंगे, ब्राह्मण से कराइए, लेकिन आप खुद अगर वेद पढ़ लिए, सुन लिए, तो आपका जीभ काट दिया जाएगा। 11वीं सेंचुरी में वैश्य और शूद्र दोनों के साथ ये बात थी। एक जगह नहीं दिखा, 2 जगह। ये 64 चैप्टर में मैंने दिखाया, अब एक और चैप्टर इसका दिखाता हूँ, वहां भी ये बात दोहराया है। 12वां चैप्टर में भी, यहाँ भी ये जो हाईलाइटेड किया है मैंने बीच में, यहाँ पे भी लिखा है वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, उसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते और उसकी जीभ काट दी जाती है। सवाल ये है कि वैश्य तो अगर व्यापार करता था, उसके पास पैसा था, तो भैया जिसके पास पैसा होगा वो तो अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छी जगह पे पढ़ेगा। तो उसकी जीभ कौन कटवा रहा था? उसकी जीभ कौन कटवा रहा था? ये सोचिए ना। और इससे ये पता चलता है कि वैश्य और शूद्र जो है उस समय बुद्धिस्ट लोग रहे होंगे। इनको वेद की बात आई है, वो ब्राह्मणिकल सिस्टम कह रहा है, और चूंकि ये लोग बुद्धिस्ट रहे होंगे तो ये ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म की लड़ाई चल रही है यहाँ पे, समझ रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए वो इनको जिससे शूद्र की काटने की बात कर रहा है, वैश्य की भी काटने की बात किया था। ये बात यहाँ पे है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुगलों के आने से पहले इंडिया में बुद्धिज्म ही था बेसिकली, मुगलों के आने से पहले? मुगलों नहीं, दरअसल 8वीं 9वीं सदी से शंकराचार्य आता है, फिर 11वीं 12वीं सदी में रामानुजाचार्य आता है। तो ये लोग शैव मार्ग, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत कर देते हैं, और उससे भारत जो है धीरे धीरे बिखरने लगा। बुद्धिज्म जो है 8वीं 9वीं सदी तक पीक पे रहा। 8वीं 9वीं सदी के बाद से जैसे जैसे उसमें से ये सब निकलने लगे, निकल के पाखंड फैलना शुरू हो गया, अंधविश्वास, ईश्वरवादी चीजें शुरू हो गई, लोग अपने धर्म से भटकाए जाने लगे। जब तक भारत नास्तिक देश था, कोई माई का लाल भारत में नहीं घुस पाया था, सबकी लंका लगा देते। जैसे ही पाखंडी बना, ईश्वर पे विश्वास हो गया, देखिए सोमनाथ मंदिर पे भक्तजन खड़े हैं, अब वो आके सोच रहे हैं कि भगवान आंख फोड़ देगा और वो आके पूरा मंदिर लूट ले गया। तो जैसे ईश्वर पर ईश्वरवादी हम हुए, हमारी लुटिया गुल हो गई, समझ रहे ना? तो भारत जो है वही 10वीं 11वीं 12वीं सदी से भारत टूटना हुआ। देखे 13वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय, वेकमशिला विश्वविद्यालय जला दिया गया। हाँ, बिल्कुल, कितना बड़ा। तो बुद्धिज्म, और सोचिए कि पाली प्राकृत बुद्धिस्ट की सारी किताबें जलाई जा रही, उनके यूनिवर्सिटी जलाए गए, तो ब्राह्मणिकल सिस्टम की कोई चीज क्यों नहीं जली? उनकी किताबें, संस्कृत किताबें कैसे बच गई? पाली की सारी किताब जल गई, उनकी बच गई। वो अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं, अकबर को ब्राह्मण भाई, भैया वो कठजोड़ बना लिए, समझ रहे हैं? भारत से बुद्धिज्म इसलिए गायब हुआ कि किसी ने यहाँ से आने वाले का समर्थन कर दिया, और जिसको गायब कराना था उसको गायब करवाने में सहायता कर, समझ रहे ना? कोई भी देश खुद से नहीं गुलाम होता जब तक कि यहाँ के कुछ गद्दार उसके साथ हाथ न मिला ले। तो इस तरह से पूरा ये एक वो, तो बेसिकली ब्राह्मणों ने उनके साथ, मुगलों के साथ हाथ मिलाया और वो सब कुछ समझ, वो ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, यही ना? आप देखें, हमने जो बताना था, हमने एकदम क्लियर पिक्चर बता दिया है। आप इस चीज को समझिए, देखिए, एविडेंसेस को देखिए। हाँ, इसको एविडेंसेस को देखिए। इसके पहले भी मैंने अभी किताब खोली थी, कैसे अल्लाह उपनिषद कौन लिख रहा है, कौन अकबर को ब्राह्मण भाई बना रहा है। आप पूरी वीडियोस को, और भी मैंने बहुत सारे स्ट्रीम की हैं, सबको एक एक साथ देखते जाइए, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, मैं दोबारा देखता हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई आए हैं, ओरिजिनल ब्राह्मण। हाँ जी, बताइए, ओरिजिनल ब्राह्मण। ये जो आपने जो चैनल बनाया है, हाँ जी, आपका जो स्ट्रीमिंग चलता है, हाँ, आपके पहले भी काफी हुए, लोकमान्य तिलक हुए, या फिर अपना फुले हुए, या फिर अम्बेडकर हुए, उन्होंने जो किया, तिलक का नाम मत लीजिए। नहीं, तिलक का नाम नहीं, गलती से निकल गया ये लोग, अपना फुले और ये अम्बेडकर में जो है, इतना भी मतलब आप माइन्यूट डिटेल्स में मत जाइए।
मेरी भावना को समझे। नहीं, आपकी आप लोगों भावना ने मैं नहीं नहीं, समझ उन्होंने पाऊँगा। जो किया ना वो फुले हुँ, और अम्बेडकर ने जो किया, ब्राह्मणों को या फिर जो हुए अपने जो बिहार में हुए ना, नीतीश के जो गुरु थे, उनका नाम क्या था? नीतीश कुमार या जो हुए चचनामा पढ़े लालू हैं? नहीं, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आपको मैं सुनूँगा पूरी तरह। तो आप राजनीति की बात काहे कर रहे हैं? जब आपको पता नहीं, इधर आप मुझे है पता है आप कि पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो आपने थे यार जब आपको क्या पता उनका है नाम कि था? यहाँ पे राजनीति की बात नहीं होती है, नहीं तो करते, आप मुझे पता राजनीतिक है, मैं फॉलो राजनेताओं की करता हूँ बात आपको, क्यों कर मैं रहे देख हैं? रहा हूँ आपका चैनल काफ़ी दिनों से। हुँ, और नहीं, आप वो जो ब्राह्मण थे हैं? अब मैं वो जो भी मैं आपको ओरिजिनल बोलता ब्राह्मण? हूँ, लेकिन सुनिए ना, लेकिन ये आप जो है ना, ब्राह्मण हैं ये ना? जो नहीं फुले और ये अम्बेडकर इन्होंने जो किया, हुँ, आप जो कर रहे हो ना, क्या किया? उन्होंने क्या ने जो किया भी था? किया वो सही किया, गलत किया, जो भी किया उन्होंने किया, अच्छा, लेकिन क्या नहीं गलत क्या अभी गलत किया था? यही बता दीजिए, क्या उन्होंने मैं गलत उसके किया था? वही बता दीजिए। ठीक है, वो भी बोलता हूँ मैं, गलत मैं कहीं किधर मैंने बोला उन्होंने गलत किया कुछ? अच्छा, गलत नहीं किया। मैंने बोला है ऐसा कुछ? अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपका है ना सर, आपका ख़याली पुलाव मत हुँ, पकाओ यहाँ पे। मैंने कुछ बोला अच्छा क्या? ख़याली आपने गलत पुलाव। किया, अम्बेडकर ने गलत किया या फिर फुले ने गलत किया। अच्छा, मैं मेरी बात तो सुनो आप कि आप जो कर रहे हो यहाँ पे, हुँ, उससे क्या हुआ है ना कि हमारे जो के ना बहुजन या फिर जो आपके है ना शूद्र जो भी है ना, उनमें भी कुछ हुँ। है ना नकली लोग शूद्र होते आपके हैं ना। होते हैं, उनमें उनमें भी नकली लोग हैं, आपके हमारे में भी जो भी है नकली लोग होते हैं। से है आपके ना यहाँ नकली लोग होते हैं। नहीं ठीक है, अभी अभी इसके बाद की मेरी बात तो सुनिए आप, 2 मिनट दीजिए मुझे। आप बोलेंगे तभी तो सुनूँगा ना मैं। नहीं, आप है ना सिर्फ़ है ना मुझे है ना 30 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, आप मैं बोलिए ना, मैं सुनूँगा। मना ही नहीं कर रहा हूँ, आप बोल ही नहीं रहे आप हैं। नहीं, आप कंटिन्यू टोक रहे हैं। नहीं, कोई नहीं टोकेगा, बोलिए ना, आप बोलिए। ओके, 30 सेकंड दीजिए बस, उसके बाद आप हाँ, बोलिए बोलिए, ना। मैं बिल्कुल सुनूँगा आप। अरे, आप बोलिए ना। ओके, 30 सेकंड ना, आपसे स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप। हुँ, अभी हुँ। जो है ना आप फुले हुए, अम्बेडकर हुए, उन्होंने जो किया, उसके बाद आप आए, आपने चैनल बनाया और जैसे होते हैं आपके बहुजन में भी रामदास अठवले जो है ना, वो नकली आदमी है ना, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। तो हमारे ब्राह्मण समाज में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आते हैं शूद्र बन के आपसे डिबेट करने के लिए, और कुछ आते हैं बनिया बन के ना, या फिर कुछ जो भी है नकली जो भी है क्षत्रिय बन के भी आते हैं। वो जो है प्योर ब्राह्मण नहीं है। वो आर्य जो है ना, आर्यंस, उनका रेस नहीं है, उनका डीएनए चेक करिए, आपसे मिलेगा। मेरा खत्म हो गया, अब आप बोलिए। अच्छा, उनका डीएनए आपका डीएनए चेक हुआ है, आप आर्यन हैं? 100% हमारा अच्छा, मिलता है, जा 100% रहा है, हम मिलता जाते हैं है ना? यूरेशियन तो यूरेशियन आपका डीएनए हमारा, यूरेशियन अच्छा, डीएनए से आपका मैच होता है। यूरेशियन डीएनए मैच होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये चचनामा की कुछ बातें हैं, अधिकार और सम्मान। यहाँ दिख रहा है, पढ़ सकते हैं आप नीचे? आप ही पढ़िए सर, हम तो अनपढ़ जाहिल लोग हैं। हम अच्छा, हमारे किधर, हम संस्कृत भी अभी अच्छा अभी हाल ही अनपढ़ में हैं। आया है। आप लोग तो अच्छा, पाली प्राकृत जो भी है अच्छा, ब्राह्मी, आप अच्छा, लोग ये तो अनपढ़ जाहिल है। हम तो अनपढ़ आप जाहिल है। तो आजकल हम अच्छा, आईटी में जो भी है। आप अनपढ़ जाहिल है, तो वेद कैसे लेकर आए थे? पीढ़ी दर पीढ़ी वेद कैसे ढो के लाए थे फिर? ना उसमें तो काफी सारे हैं ना, मतलब हुँ, डिबेटेबल है, नकली वाले, मतलब मतलब नकली वाले ढो के लाए थे, आप असली वाले जो है नहीं ढो कर लाए न थे। जो डीएनए वाले हैं वो लोग नहीं लेके आए, हुँ, ये वही आप लोगों में से कोई अच्छा। निकले, बुद्ध में तो से ना, बुद्ध अच्छा, समाज में से जो वो सब निकले हैं वेद बना वो। दिए हैं। आप सुनिए ना, आपने कहा ना कि 30 सेकंड चाहिए, उसके बाद से आप बोलने देंगे, तो आप सुन काहे नहीं रहे हैं? अब एक बात बताइए कि आप यूरेशिया से आए कब हैं यहाँ पे? वो तो हुँ? एक ही बार नहीं है ना, वो तो कंटिन्यूअस कि ये कब था, प्रोसेस कंटीन्यूअस था। कब आए हैं? बताइए ना कब आए हैं? चल ही रहा था सर, अभी 3000 बीसी से 2000 बीसी से अच्छा, चल ही रहा था। 3000 बीसी से, मतलब 5000 साल पहले से आए हैं आप। चल ही रहा है, मतलब वो मतलब है ना, आना जाना तो चल ही रहा सिंधु है, घाटी ये जो है ना। सभ्यता से पहले आए हैं कि बाद में आए हैं? नहीं, उसके पहले भी उसके बाद में भी चल ही रहा है, वो अच्छा, कंटिन्यूअस सिंधु घाटी से प्रोसेस है पहले ना। भी आए थे। हाँ, सिंधु उसके घाटी से पहले भी है, कितना उसके साल बाद पहले में भी। कितना हाँ, पहले आए थे सिंधु घाटी से पहले? इतना कितना ही हज़ार साल पहले डिफरेंस ये मान है लो? ना कि डोमिनेंस था हुँ। या नहीं था, तो कब था कभी नहीं था, वही है अच्छा, उसका। तो आप वेद पहले लाए थे सिंधु घाटी सभ्यता से या उसके बाद लेके आए थे? नहीं, वो तो डेफिनेटली बाद में आया, उसके बाद आया। अच्छा, बाद में। नहीं, मतलब और कितना साल हम पहले किधर कह रहे हैं, नहीं कितना सर, साल हम पहले किधर कह आया रहे हैं, होगा? नहीं, बताइए ना नहीं मुझे, हमने वेद कितना लाया, साल पहले आप लाया क्यों? होगा? नहीं, आप अरे, वो मेरे मुंह में सुनिए ना, आप बता कहीं नहीं रहे हैं। सीधे-सीधे बताइए ना, कितना साल पहले लेके सुनिए आए ना, थे वेद? वेद जब हमने लाया, सिंधु हमने घाटी कब से कह बाद रहे हैं, आया? वो तो आप हमारे मुंह में अच्छा, डाल आप रहे हैं नहीं ना लेके कि आए हैं। हमने लाया। अच्छा, आप क्या हमने लेके नहीं आए थे? लाया, हम अच्छा, जो लेके प्योर क्या है आए ना, थे? हमने वेद नहीं क्या लाया, वो लेके आए आप थे? में से लोग, आप लेके लोग क्या ये आए में। थे? अरे भाई, तो लेके क्या आए थे? आप प्योर हैं तो? यही तो पूछ रहा हूँ कि लेके क्या आए थे? वही बता दीजिए। वहाँ से लेके क्या आए थे? बोलूं या सुनो आप? अरे, आपको बोलना है भाई, सवाल पूछ दिया ठीक है, गया है, आप ठीक है, बोल रहे ठीक हैं है। बोलो या सुनो।
हाँ, ठीक है, लेके बोलो आए ना। थे वहां से। ओके, तो आपको पूछना, आपका सवाल है कि हम लेके क्या आए थे, ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं लेके आए, यहाँ सब कुछ रेडीमेड था, हम आए खाने के लिए अच्छा, आए। यहाँ यहाँ सब पे कुछ रेडीमेड था, आप वहां से आ गए यहाँ खाने के लिए। तो यहाँ रेड कुछ लिखा है आपको, बड़ा यहाँ अधिकार और सम्मान दिया गया है। किसने पढ़ के दिया? सुनाऊं मैं? नहीं नहीं, बता दिया रहा होगा, हूँ। किसने दिया? हाँ, मैं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना किसने दिया है। अधिकार और सम्मान चचनामा क्या कह रहे हैं? सिंध सिंध के जीत जाने के बाद कुछ ब्राह्मण मिलकर मुहम्मद बिन कासिम के पास गए थे। मुहम्मद कासिम ने उन लोगों को अच्छा आदर किया। ब्राह्मणों ने उससे यह कहा कि हिंदुओं में जैसा दस्तूर है, हमारी जाति का स्थान और सब जातियों से ऊंचा रखा जाए। जांच करने के बाद मुहम्मद कासिम ने इन लोगों की यह बात मान ली और उनको राज्य के सब पदों पर स्थान दिया। ब्राह्मणों ने इसके लिए बहुत धन्यवाद दिया और गांव-गांव घूमकर अपने हाकिमों के गुण गाए। अब इनके हाकिम जो है मुहम्मद बिन कासिम बन गया। उनको जो अधिकार उसने दिया था उसके लिए सब जगह उनकी बहुत प्रशंसा की। अब एक बात बताइए, जब कोई यहाँ पे हमला करता था, जीत जाता था, तो आप लोग दौड़ के उसके पास काहे पहुंच जाते थे? और उसके अपनी जाति बताने कि हम शुद्ध आर्यन हैं, हम शुद्ध ऊंची जाति के हैं, हमको पोस्ट हुआ देते तथा फिर उसके गुण काहे गाते रहते थे? जरा ये क्लियरफाई ठीक है, कीजिए। ठीक है, आपने एक हम्म बात बोला अभी, एक बात बताइए, हम्म तो इसका मतलब है आपने हम्म क्वेश्चन पूछा है ना, तो आंसर दूं। अब आप वही तो कह रहा हूँ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मोहम्मद हम्म बिन कासिम जो भी है, हम्म उन उसने हम्म हमको रिस्पेक्ट दिया, हमको आदर दिया, उसमें आपकी क्यों जलती है? हाँ, सुन लिया आप लोगों ने साथियों। ये कह रहे हैं कि इनको रिस्पेक्ट दिया। अब एक बात बताओ, कोई विदेशी जो है आपके देश को गुलाम बना ले, गुलाम बना के आपको रिस्पेक्ट दे रहा है कि आप उसके पास गए हो। यहाँ पे ध्यान से पढ़े नहीं होगा कि आपको रिस्पेक्ट दे दिया। क्यों रिस्पेक्ट दिया? ये लिख रहा है, सिंध के जीत जाने के बाद कुछ ब्राह्मण मिलकर मुहम्मद बिन कासिम के पास गए। मुहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर हमला किया, जीत गया। तब ब्राह्मण वहां से पहुंच जा रहे हैं किसके पास? तो बिन कासिम के पास। मुहम्मद कासिम ने उन लोगों को अच्छा आदर किया। ठीक है, अच्छा आदर दिया, हारने के बाद से गए हो। ब्राह्मणों ने उससे यह कहा कि हिंदुओं में जैसा दस्तूर है, हमारी जाति का स्थान और सब जातियों से ऊंचा रखा जाए। तो उसने इनको ऊंचा स्थान दे दिया, राज्य में सब पदों पर स्थान दिया। अब बताओ, हम इसको गद्दारी क्यों नहीं समझे? कि जब विदेशी कोई भारत पे हमला किया है तो सब लोग क्रांति करते हैं कि विदेशियों को मार के भगाना है, और आप तो उसके पास उल्टे पहुंच के आप पद लेके हर जगह उसका जो है दलाल बन के बैठ गए वहां पे। तो ये तो गद्दार करता है ना ऐसा। हर गद्दार जो है यही करता है, जो विदेशी आता है उसके साथ जाके मिल के पद पोजीशन पर बैठ जाता है, अपने लोगों पर जुल्म। और तो और, आपने गांव गांव घूमकर अपने हाकिमों के गुण गाए। अब आप उनके गुण गा रहे थे, विदेशी का जो जीत गया था यहाँ के लोगों पर, और उन्हें जो अधिकार मिले थे उसके लिए सब जगह उनकी प्रशंसा भी कर रहे थे। अब या बताओ नहीं इसका बोलूं सर? क्या है? हाँ बताओ, बोलूं अब या नहीं इसका क्या बोलूं? मतलब? काउंटर तो नहीं, बिल्कुल आप बोलना तो सुनते पड़ेगा क्यों नहीं आपको। सर? आपने मुझे बोला कि आप, भाई, अपनी बात रख लूंगा उसके बाद से ही तो आप बोलोगे ना। अब मेरी बात खत्म हो गई, अब आप बोलिए अभी अपनी बात। मुझे कितना टाइम लेंगे आप? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड, नहीं, आपको कितना? जितना लेना है उतना लीजिए ना। जब मेरी बात नहीं खत्म नहीं, होगी तभी उसी तो में मैं बोलिएगा ना, मेरी बात लपेट खत्म लूंगा हो ना गई। मेरी बातें। अरे आप लपेटिए चाहे मत लपेटिए, मेरी बात खत्म हो गई है, आप अपनी बात रखिए। अब सीधी सी बात है। ओके, तो आपने क्या, मोहम्मद बिन कासिम ने हम्म। बुलाया ब्राह्मणों को? नहीं बुलाया, बुलाया, हमको खुद गए। आदर दिया, हमको खुद गए। सम्मान दिया। अरे यहाँ पे बुलाया ही नहीं, यहाँ पे लिख रहा है कि वो खुद गए थे। अच्छा सिंध ठीक है, के हम जीत लोग गए, जाने नहीं कुछ नहीं, हम लोग ब्राह्मण गए। मिलकर, ब्राह्मण खुद मिलकर मोहम्मद बिन कासिम के पास गया। हाँ ओके बोलिए। ओके, ठीक है, हम लोग हम्म गए। हाँ, उसने हमको हम्म आदर दिया, सम्मान दिया, और आप लोग बिल्कुल के दिया। जो लोग थे, आपके जो लोकल लोग हम्म थे, जो आप लोग थे, हम्म मूल निवासी होंगे हम्म उस दौर में, हम्म उसमें थे हम्म गद्दार, उन्होंने सपोर्ट किया। तो आप तो गद्दार आप हो ना, कि आप उसके पास गए, आप ऊंची वहां के जाके पोस्ट ले लिए। इसमें तो ये लिखा हुआ है। आप अपने तरफ से कहानी काहे बना रहे हो? जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उसमें आप अपने तरफ से कहानी नहीं बना सकते हो ना। झूठी कहानी मत बनाओ। यहाँ पे लिखा है कि जितने मूल निवासी थे वो तो कड़ा मुकाबला कर रहे थे। गद्दारी आप किए कि जब वो जीत गया तो उसके पास कूद के पहुंच गए और जाके कह दिए कि हमको यहाँ पे पोस्ट, तो तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। और उसने राज्यों पे अपने ऊंचे पोस्ट दिया। घूम घूम के आप हाकिमों के गुण गा रहे थे उनके, और उन्हें जो अधिकार मिले थे उसके लिए हर जगह उसकी प्रशंसा आप कर रहे थे, आप गुण गा रहे थे उनके। ये लिखा है इसमें। गद्दारी आप किए हो, और तब गद्दारी किए हो जब यही मोहम्मद बिन कासिम जो है वहीं के मंदिर पे, जब मूर्ति जो थी उसमें गाय का हड्डी टंगवा दिया था, समझ रहे हैं ना? उसके साथ आप नहीं, मिल हमारा गए। देश था ही नहीं सर, आपका देश नहीं था, किसका देश था? हम इस कहाँ सिंध से किसका गद्दार देश हुए? था? हम तो आए थे, अच्छा, ये आपका देश नहीं था तो आप गद्दार नहीं हुए? ने ले लिया। हम्म? हम तो यहाँ के है ही नहीं। मोहम्मद तो बिन अभी कासिम अभी हमारा अभी बाहर का कहाँ पे भाई है रहते हो? सर।
अभी कहाँ? हाँ, अच्छा, हम तो इनका आए थे भाई है। यूएसए से आए थे, मैंने तो शुरू में कहे थे, अच्छा, हम यूएसए अच्छा। से आए थे, हम यहाँ के सुन थे ही लिया नहीं, साथियों, हम कहाँ से गद्दार सुन हुए? लिया साथियों। हाँ, ये गद्दार नहीं हुए, ये हमेशा से ही गद्दार थे। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है इनका भाई था। अच्छा, आपकी बौद्धों से कि ऐसी ले क्या रहे हैं। दुश्मनी थी? हैं? 1 मिनट वो भी दिखा देता हूँ ना, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख लीजिए इनकी कहानी। ये उस मोहम्मद बिन कासिम से हाथ मिला लिए हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान जीत लिया, तब उसने देखा कि इस नगर की इतनी बस्ती और धन संपत्ति के कारण यही मंदिर है, इसलिए उसने उस मंदिर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया और उसकी मूर्ति के गले में गाय की हड्डी बांधकर मानो अपनी ओर से इस बात का प्रमाण दे दिया कि मैंने यह मूर्ति और मंदिर किसी श्रद्धा या धार्मिक विश्वास के कारण नहीं छोड़ रखा है। तो अब एक बात बताइए मुझे, आपका धार्मिक रुझान क्या था? अगर आप उससे मिल गए, आपका भाई था, तो क्या आप नमाज पढ़ते थे? देखिए भाग खड़े हुए हैं, देख लीजिए, ये व्यक्ति जो हैं ये भाग खड़े हुए हैं। जैसे ये बात आ गई कि मूर्ति के गले में गौ की हड्डी बांध दिया था और ये बोल रहे थे कि वो इनका भाई था, आदर दिया, रिस्पेक्ट दिया, ये तब उसके पास गए थे मिलने के लिए जब उसकी मूर्ति के गले में गाय की हड्डी बांध के 3 महीने तक टंगवा के रखा हुआ था। 3 महीने नहीं, बांध के और टंग छोड़ दिया था वैसे ही। उस व्यक्ति से ये हाथ मिलाए हैं और यहाँ पे गाय पवित्र है का राग ला पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए भाग खड़े हुए, अभी तक तो बोल रहे हैं कि आप लोगों की क्यों जलती है, वो हमको रिस्पेक्ट दिया, हमको बुलाया, रिस्पेक्ट दिया। जैसे ये बात आई कि ये तब उससे रिस्पेक्ट ले रहे थे, तब उसके पद पोजीशन ले रहे थे, तब उसकी प्रशंसा के गुण गा रहे थे, जब वो उस मंदिर और मूर्ति के गले में गौ की हड्डी बांध के टंगवाया हुआ था। और बता रहे हैं कि ये यूरेशियन थे, इस देश के ही नहीं थे, इसीलिए ये जो है ये गद्दार कैसे हुए। देख लीजिए भाई आपके सामने ये लोग, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो ब्राह्मण आता है वो आप लोगों के डीएनए का होता है, जिसका हम शुद्ध विशुद्ध आर्यन है। देख लीजिए, ये इन लोगों की यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कैसी इनकी सोच है।